और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बेकाबू होकर जो इनकी सरकार है, आपकी जो सरकार है, बेकाबू होकर झूठ बोलकर और इधर उधर की बातें करके जनता को ठग रहे हैं और जनता का जो वैल्यूएबल पैसा है उसको एडवर्टीज़मेंट में खर्च कर रहे हैं। आप गौर करेंगे कि कहीं भी देश में चुनाव हो, वहाँ पर केजरीवाल जी के पोस्टर लाखों के करोड़ों के लग जाते हैं, होर्डिंग्स लग जाती हैं, बोर्ड लग जाते हैं, एडवर्टीज़मेंट आना शुरू हो जाता है कि हमने दिल्ली की शिक्षा का सुधार कर दिया, ये हेल्थ का सुधार कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। 10 दिन पहले ही आम आदमी पार्टी की खूब अच्छी फटकार सुप्रीम कोर्ट में लगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ने कुछ नहीं किया, हमें दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ नहीं है, ये बयानबाजी, कोई स्टडी इस पे नहीं है, कोरी बयानबाजी, मीडिया में भ्रामक बातें बोलकर ये जनता का ध्यान डाइवर्ट करते हैं और कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको आड़े हाथ लिया है। चूँकि इस हेड का पैसा कोई केंद्र से आता नहीं है, केंद्र एक कंसोलिडेटेड फंड दे देती है। उस फंड में से हेल्थ पर कुछ, एजुकेशन पे कुछ, प्रचार प्रसार पे कुछ या डिफरेंट हेड्स में खर्च होते हैं। तो ये उस तरह से बेईमानी करके प्रचार प्रसार में ज़्यादा पैसा लगा देते हैं और ये सरकारी गुंडागर्दी के अलावा ये कुछ नहीं है। ये बंद होना चाहिए, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है। सर, आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाते हुए कहा है कि आरआरटीएस को लेकर जो बातें कही गई थी और कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल को आरआरटीएस के लिए फंड देना चाहिए, तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए ऑर्डर्स का पालन अरविंद केजरीवाल सरकार ने क्यों नहीं किया है। अगर एक हफ्ते में अरविंद केजरीवाल सरकार जो है वो आरआरटीएस को उस प्रोजेक्ट के लिए पैसे नहीं देती है तो अरविंद केजरीवाल सरकार का फंड जो है वो रोक दिया जाएगा। किस तरीके से देख रहे हैं सर उस पूरे मामले को और कितनी मुश्किलें अरविंद केजरीवाल सरकार की बढ़ने वाली हैं, जो हमेशा ही एडवर्टीजमेंट की राजनीति करते हुए नजर आते हैं? ये बिल्कुल सही किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को पकड़ा कि आपको एडवर्टीजमेंट देने के लिए इतने पैसे हैं, तो हम क्या करेंगे कि हमारे ऑर्डर की कंप्लायंस में जो पैसे देने हैं वो पैसे हम आपके एडवर्टीजमेंट के बजट में से काट देंगे, उसको रोक देंगे और उसमें से दिलवाने की बात करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बेकाबू होकर जो इनकी सरकार है, आपकी जो सरकार है, बेकाबू होकर झूठ बोलकर और इधर उधर की बातें करके जनता को ठग रहे हैं और जनता का जो वैल्यूएबल पैसा है उसको एडवर्टीज़मेंट में खर्च कर रहे हैं। आप गौर करेंगे कि कहीं भी देश में चुनाव हो, वहाँ पर केजरीवाल जी के पोस्टर लाखों के करोड़ों के लग जाते हैं, होर्डिंग्स लग जाती हैं, बोर्ड लग जाते हैं, एडवर्टीज़मेंट आना शुरू हो जाता है कि हमने दिल्ली की शिक्षा का सुधार कर दिया, ये हेल्थ का सुधार कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और वहाँ चुनाव में इनका कोई कैंडिडेट होता नहीं, अगर होता भी है तो सबकी ज़मानत जब्त हो जाती है या 0.2% या 1% ये वोट वहाँ लेते हैं। तो इनका दिल्ली के मुख्यमंत्री का पंजाब में, गोवा में, बंगाल के चुनाव में या मणिपुर के चुनाव में या गुजरात के चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्रियों की उपलब्धियां वहां गिनवाने का क्या मतलब है, ये नहीं बताते हैं। और ये सबको दिखाई देता है कि सिर्फ अपनी सरकार का, अपने चेहरे का ये प्रचार करते हैं और कोई डिटेल नहीं बताते, झूठ बोलते हैं। और उसको अब सुप्रीम कोर्ट ने गहरी तहकीकात के बाद इनके जो इन्होंने बातें कही उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया है और पकड़कर अब ये बात कही है कि वो पैसा हम वहाँ से रोक कर, ब्लॉक करके उसको रोक देंगे या उसको काट कर हम यहाँ दे देंगे। तो ये बड़ा अच्छा कदम है और ये होना चाहिए। ये जो अपने प्रचार प्रसार पे अपने लोगों की जो फ़ोटो लगाकर होर्डिंग्स लगाते हैं, लाखों करोड़ रुपए, 600 करोड़ रुपए इन्होंने पहले 2015 में शुरू कर दिया था। तो ये लूटपाट का जो हिस्सा कर रहे हैं उसकी वजह से मीडिया का एक सेक्शन भी इनको लेके मोहताज हो जाता है और इनके खिलाफ़ कुछ नहीं दिखाता है, इनकी कोई बुराई नहीं करता। जबकि ये लूटपाट की सरकार चला रहे हैं, शराब में इतना बड़ा घपला किया है, कोई शिक्षा नीति में कहीं कोई बदलाव नहीं है, कहीं कुछ किया नहीं गया है। कुछ स्कूलों में इन्होंने घपला करके कुछ बिल्डिंग्स बना दी हैं, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर दिया है। और हेल्थ क्लिनिक या मोहल्ला क्लिनिक क्या हुआ सबको पता है, हमको, आपको, सबको दिखाई दे रहा है। आप किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में जाकर देख लीजिए, वहाँ न तो डॉक्टर है तो पैरामेडिक्स नहीं है, पैरामेडिक्स है तो दवाइयाँ नहीं हैं। वहाँ पे बकरियाँ, भैंसें घुस रही हैं, वो एक गंदी जगह है, वहाँ बीमारी का क्या इलाज होगा, बीमारी लेकर आप आएंगे अगर आप वहाँ बीमार होकर जाते हैं तो ये सब कर रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे ही केंद्र सरकार इसको कुछ भी करने की कोशिश करती है तो ये चिल्लाने लगते हैं, छाती पीटने लगते हैं कि केंद्र सरकार हमको काम नहीं करने दे रही है, हमको परेशान कर रही है।
और जहाँ तक देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है उसमें राज्य सरकार को बहुत हद तक फ्रीडम दी गई है कि अपने खर्चे अपने हिसाब से करें, और वहाँ अगर विधानसभा है और या कोई भी गवर्नमेंट है उस तरह की, तो वो डिसीजन उस पर ले सकते हैं और उसमें केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो मुझे लगता है कि उसी चीज़ का ये फ़ायदा उठा रहे हैं, चूँकि ये रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर रहे हैं, ये पैसे का खेल सरकारी फाइलों में खेलना जानते हैं, उसकी हेरा फेरी या उसकी फेरबदल करना जानते हैं, इसलिए ऐसा ये कर रहे हैं और केंद्र सरकार भी हेल्पलेस हो जाती है। अब जाकर कोर्ट ने इनको पकड़ा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और आरआरटीएस के लिए इनको जो ये पैसा देना था ये देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में जो पॉल्यूशन है, जो ट्रैफिक की पोजीशन है, वो सब आरआरटीएस में इन्वेस्ट ना करने के कारण हो रही है। अगर आरआरटीएस में ये पैसा देते तो दिल्ली का कंजेशन ख़त्म हो जाता, जो रेल रूट्स मेरठ को बन रहा है वो पहले बन जाता, और कई शहरों में बनना है वो सब लिंक हो जाता। वो सब नहीं हो पा रहा है। इनको सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है, अपना चेहरा का पोस्टर लगाने हैं, होर्डिंग्स लगानी है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा किया है और आगे इसमें और भी सख्ताई होनी चाहिए। जो इन्होंने फालतू खर्च किया है वो इन सब से पर्सनली, जिसकी भी फ़ोटो लगाई गई है उससे पर्सनली ये वसूला जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर आरआरटीएस के पैसे नहीं दिए जाते तो जो सरकार का फंड है अरविंद केजरीवाल सरकार का, उसे रोक दिया जाएगा। और इसी के साथ वो कहते हैं कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। तो फिर आखिरकार कोर्ट ने जब पहले ही कहा था कि आरआरटीएस का पैसा जो है वो दे दीजिए, तो उस पर भी अरविंद केजरीवाल सरकार बार बार पे क्यों कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है? देखिए, ये तो झूठ की दुकान चलाते हैं, सीधी सी बात है। आपको एक लिमिटेड पैसा, हर स्टेट को एक लिमिटेड पैसा मिलता है, उस पैसे को आप रेवड़ी बांटने में, और रेवड़ी बांटने से ज़्यादा अपनी पोस्टरबाजी में, अपने प्रचार प्रसार में, अपने पार्टी के प्रचार प्रसार में खर्च कर देंगे। उसकी आड़ में जो ये कहते हैं, जो इनकी फाइलों में होता है कि हम राज्य सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये राज्य सरकार की नीतियों में जहां अरविंद केजरीवाल की पोस्टर लगता है, फ़ोटो लगता है, उसका क्या मतलब है? जब केजरीवाल के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है तो उनका फ़ोटो लगने का क्या मकसद होता है? तो ये जो कहते हैं कि हमने इतने हेल्थ क्लिनिक्स, मोहल्ला क्लिनिक्स बना दिए, ये स्कूल की ये उपलब्धि है, ये कर दिया, वो सब बेकार की बकवास है। और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही जगह पर इनको पकड़ा है, इनका पैसा कटना चाहिए। अब केंद्र सरकार की मजबूरी ये है कि जो पैसा एलोकेट कर दिया गया है एक डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला से, उस पैसे को लेकर केंद्र सरकार क्वेश्चन अभी नहीं कर सकती। जब ये खर्च कर लेंगे तो उसका ऑडिट होगा और उसकी जांच की जा सकती है, लेकिन खर्च करने से रोक नहीं पा रही है केंद्र सरकार, रोक नहीं सकती है, इसलिए ऐसी हालत हो गई है। और ये इस चीज़ को जानते हैं, इसीलिए जो पब्लिक का गाढ़े कमाई का पैसा है, जो दिल्ली के विकास में खर्च होना चाहिए, दिल्ली में जो वाटर लॉकिंग होती है उसके लिए ख़त्म होना चाहिए, जो कूड़े के पहाड़ हैं उसको हटाने के लिए खर्च होना चाहिए, या दिल्ली में ग्रीनरी लगाने के लिए होना चाहिए, उसकी जगह ये अपने फ़ोटो लगाते हैं, अपने प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है और ये तुरंत बंद होना चाहिए। चूँकि इस हेड का पैसा कोई केंद्र से आता नहीं है, केंद्र एक कंसोलिडेटेड फ़ंड दे देती है, उस फंड में से हेल्थ पर कुछ, एजुकेशन पे कुछ, प्रचार प्रसार पे कुछ, या डिफरेंट हेड्स में खर्च होते हैं। तो ये उस तरह से बेईमानी करके प्रचार प्रसार में ज़्यादा पैसा लगा देते हैं, और ये सरकारी गुंडागर्दी के अलावा ये कुछ नहीं है। ये बंद होना चाहिए, बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। सर, इसी के साथ एक मामला नहीं है, कई बार भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली के प्रदूषण को लेकर भी आम आदमी पार्टी सरकार को जो है वो फटकार लगी है, इस पर क्या कहें? हाँ, बिल्कुल लगनी चाहिए फटकार। अभी 10 दिन पहले ही आम आदमी पार्टी की खूब अच्छी फटकार सुप्रीम कोर्ट में लगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ने कुछ नहीं किया, हमें दिखाई दे रहा है, आप पराली का ड्रामा कर रहे हो। पराली, पहले पंजाब में पराली जलती थी तो दिल्ली में पॉल्यूशन होता था, अब आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पराली जलाने से, दिल्ली के किसानों के पराली जलाने से, या राजस्थान के पराली से, ऐसे आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो अगर लकड़ी जलाते हैं तो उससे पॉल्यूशन हो रहा है, ये भी इनके एक मंत्री ने कहा। तो ये कुछ नहीं है, ये बयानबाजी, कोई स्टडी इस पे नहीं है, कोरी बयानबाजी, मीडिया में भ्रामक बातें बोलकर ये जनता का ध्यान डाइवर्ट करते हैं और कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको आड़े हाथ लिया है, और यमुना से संबंधित जो भी पिटीशंस हैं, या जो एयर क्वालिटी इंडेक्स से संबंधित पिटीशंस हैं, उसमें बहुत ही आड़े हाथों इनको लिया जाता है, लेकिन उस बात को ये गोल कर जाते हैं।
और बाहर मीडिया में कभी नहीं बताते, कभी उस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, कुछ नहीं करते। और ऐसा मुख्यमंत्री जो बार बार कहता है कि प्रधानमंत्री इस पे बयान दें, ये करें वो करें, वो इन विषयों पे बयान नहीं देता, वो सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के अलावा और कुछ नहीं करता। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि दिल्ली की जनता को ऐसे लोगों को झेलना पड़ रहा है जो कोरे बेईमान और मैनिपुलेटर हैं और कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।